बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है हमारे पास 6.7। एक्सरसाइज 6.7 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमारे पास जो है फार्मूला, ये इसको हर दफ़ा जब भी क्वेश्चन किया करें बेटे इसको लिखा करें, लिखोगे तो याद होगा। तो जब कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और आपने इंटीग्रेट करना हो तो क्या होता है फार्मूला, u को बाहर रखते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, फिर डेरिवेटिव होता है u का, प्रोडक्ट में इंटीग्रल होता है v का, और फिर इसके डेरिवेटिव और v के u के डेरिवेटिव और v के इंटीग्रल से जो रिजल्ट मिलता है ना उसको एक बार फिर इंटीग्रेट करना होता है। ये फार्मूला हमारे पास प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन भी इसको कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक्चुअल इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले हमें डिसीजन लेना होता है u और v के मुतालिक। देखो हमेशा आपसे ये कहा कि u और v किस तरह से डिसीजन होगा। देखो u जो है ना वो उसको लिया जाएगा जिसका डेरिवेटिव आसान हो, और v हमेशा उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रल आसान हो। देखो हमारे पास जो है इस वक्त एक है एक्स स्क्वायर और एक है टेंजेंट इनवर्स एक्स। देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर का ना तो डेरिवेटिव मुश्किल है ना इंटीग्रल मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो कुछ भी मान लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फैसला इसके ऊपर ना छोड़ें, दूसरे पर आ जाएं। टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना, आप अगर अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेस को याद करो तो अभी तक आपने सीखा ही नहीं टेंजेंट इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है वो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी तक नहीं सीखा इस स्टेज तक। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट इनवर्स को हम v तो सपोज कर नहीं सकते, तो फिर टेंजेंट इनवर्स को u सपोज कर लेंगे, और इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसे u सपोज किया जाए या इसे v सपोज किया जाए। तो इस तरह से प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव हमने सीखे थे। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमने सीखा था चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक हो गया। तो इस तरह से पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा जो है आप प्रॉपरली तय कर लोगे, आप डिसाइड कर लोगे कि किसको आपने u और किसको आपने v मानना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है जैसा कि हमने कहा कि u हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स और v जो है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये डाटा जो है हमने फार्मूले में पुट करना है। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ सबसे पहले u इंटू v, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड पे ज़रा पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा u, इंटीग्रल होगा v का, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v होल इंटीग्रल। ये इस तरह से हमारे पास जो है ये हमने फार्मूले में पुट कर दिया। अच्छा, अब हमेशा क्वेश्चन को तो हम इसीलिए आई सपोज कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप समझते हो इसी स्टेप में ही जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर जगह कम है ना, तो इसी स्टेज पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डायरेक्ट आई लिख दिया करो और राइट हैंड साइड पे फार्मूले में पुट कर दिया करो। एक्सेप्टेबल है, नो इशू। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज आया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, रूल नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1, एक्स टू दी पावर एन का जो फार्मूला था तो उससे क्या हो जाएगा x³/3 हो जाएगी। ठीक है, स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ पर हम इस स्टेज पे आके डायरेक्ट करेंगे। x³/3 हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, माइनस की साइन आई, फिर इंटीग्रल होगा। तो सबसे पहले होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 + x²। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ x², तो x² का इंटीग्रल हो जाएगा x³/3। अब यहाँ ऐसा करते हैं, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या करोगे, इस 3 को तो बाहर ले आएंगे, तो इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास x³/3 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स। इसमें भी x³/3 जो है तकरीबन हर क्वेश्चन में मैं यही करता हूँ, आप देखते आ रहे होगे कि ये पहले लिख देता हूँ। ठीक,
अब ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पे ऐसे ही लिखा रहने देते हो और अब ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब ये होगा कि टेंजेंट इन्वर्स जो है वो x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 है, ये माना जाएगा। तो इसलिए इस डाउट को ही हम ख़त्म कर दिया करते हैं और एक्स क्यूब अपॉन 3 को या जो भी वैल्यू आती है आमतौर पे यहाँ पे उसको पहले लिख लिया करते हैं। अब ब्रैकेट ना भी लगाएं तो बहुत क्लियर है कि एक्स क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई हो रहा है टेंजेंट इन्वर्स एक्स से। यहाँ से बेटे ये डिनोमिनेटर से 3 इसको बाहर ले आएंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगले स्टेप में एक्स क्यूब अपॉन 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स -1 अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। देखो बेटे आपको याद होगा कि हमने जो है एक क्वेश्चन डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.3 में x - 2 ओवर x + 3, शायद यही था। वैल्यूज चेंज हो तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ मकसद समझाना चाहता हूँ। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में मैंने आपसे ये कहा था कि अगर न्यूमिनेटर में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, अच्छा न्यूमिनेटर में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना वो डिग्री कहलाती है। ठीक, तो हमारे पास इस वक्त जो न्यूमिनेटर है उसकी अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं तो उसकी डिग्री 1 होगी। डिनोमिनेटर में अगर मैं पूछूं डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो भी क्या है इस वक्त 1 है। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, या न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो ग्रेटर हो न्यूमिनेटर से। तो ऐसी सूरत में क्या बताया था कि हम पहले उस फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो या तो आसान अल्फाज में बात करें कि वेरिएबल की पावर या तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल या तो इक्वल हो जाए या ऊपर ग्रेटर हो जाए, तो ऐसी सूरत में हमें डिवाइड करना होता है। तो देखिए यहाँ भी यही सिचुएशन आ गई है। एक्स क्यूब है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है एक्स क्यूब है, या न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है 3 है, जबकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास जो है वो पावर 3 है, नीचे 2 है। इसका मतलब क्या करना होगा, पहले आपने इस फ्रैक्शन को जो है वो डिवाइड करना होगा। ठीक हो गया। तो इसकी रफ में जो है वो हम डिवीजन जो है वो कर लेते हैं। आप लोग टॉप ऑफ द पेज पर अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो ये देखें एक्स क्यूब है, इसे डिवाइड करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बेहतर है कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लें। अब आप देखो कि यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर 1 जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर बेटे साइन चेंज होगी, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -x। अब आपको बताया था कि डिवीजन को जो है वो किस तरह से नोट करते हैं, ये इसका तरीक़ाकार होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x - x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये आपको प्रोसीजर जो है वो वहाँ पर सिखाया था जो अभी जिस क्वेश्चन का मैंने रेफरेंस दिया था। तो वैसे तो इस तरह लिखा जाएगा एक्स होल नंबर -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, और अगले स्टेप में फिर इसे कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पर जैसे बताया था ना 2 होल नंबर 1 अपॉन 3 था, तो दिस कैन बी रिटेन एज 2 + 1 अपॉन 3। तो पहले जब इसको डिवाइड किया तो ये चीज़ बनेगी ना, और इसको फिर इस स्टेप में हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा x - x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। तो इसको जो है वो आप टॉप ऑफ द पेज पर जो है वो नोट कर लीजिए। तो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा x - x अपॉन, अब आप दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना चाहें तो लिख लें, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना चाहें, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह से हमने क्या किया कि इस फ्रैक्शन को, चूँकि न्यूमिनेटर में वेरिएबल की पावर बड़ी थी डिनोमिनेटर के मुकाबले में, या यूँ कह लें कि इसकी डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा थी, तो हमेशा क्या होगा पहले डिवाइड होगा। ठीक हो गया। तो ये नोट कीजिए ज़रा, फिर आगे प्रोसीड करें। तो अब इसको आगे प्रोसीड करना है हमने। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा
कि अब दो टर्म्स आ गई हैं, एक्स भी आ गई है और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आ गया है, तो दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लिखेंगे और 1/3 दोनों के साथ लिखना मत भूलिएगा। तो इंटीग्रल हमारे पास जो है ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 टेंजेंट इनवर्स x हो गया, फिर -1/3 इंटीग्रल ऑफ x हो गया, फिर प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, तो -1/3 x हो गया और फिर माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 1/3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो। ठीक, बस अब यहाँ पे इसको करना है इंटीग्रेट। तो फर्स्ट टर्म x³ अपॉन 3 इंटू टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज आया, -1/3 एज इट इज। x को इंटीग्रेट करना है, तो x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर इसको देख लीजिए कि यहाँ ये कैसे सॉल्व होगा। देखो हमने इंटीग्रेशन में जब हम एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस कर रहे थे तो बेसिकली 4 रूल डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसमें जो फोर्थ रूल था, वो फोर्थ रूल क्या था, वो ये था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, तो क्या इसका आंसर होता था, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन विच इज़ इन डिनोमिनेटर। ये इसका जो है आंसर होता था, ये था रूल नंबर 4। देखो यहाँ पर जो ये हैंडल हो रहा है ना बेटे, ये इसी फार्मूले से हैंडल होने जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये डिनोमिनेटर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, जबकि हमारे पास ऊपर क्या मौजूद है, x मौजूद है। इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 आ जाए ना तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा कि नीचे फंक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो हमारा आंसर होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर में 2 की कमी है। ठीक, तो बस सिंपल हम क्या करेंगे, ये देखो 1/3 है, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद ये वाला 2 जो है वो x के साथ ले आते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये एक 2 यहाँ लिख देते और एक 2 बाहर लिख देते। ठीक है, एनीवे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल x³ अपॉन 3 टेंजेंट इनवर्स x आया, माइनस की साइन आई, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 हो गया। अच्छा अब क्या, ये 2 और 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर वाला 2 चला जाएगा x के साथ, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये होगा +1/6 इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक, तो बस अब आप देख सकते हो कि ये डिनोमिनेटर में और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन जो आपको बताया सामने रेफरेंस के तौर पे वो फार्मूला लिख भी दिया करें। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल x³ अपॉन 3 टेंजेंट इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनली जो है आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा, ज़रा इसको नोट कीजिए, फिर ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 4 है। और पार्ट नंबर 4 में सिर्फ यहाँ पार्ट नंबर 4 में यहाँ एक्स स्क्वायर के बजाय जो है वो सिर्फ क्या है, x³ है। एक्स स्क्वायर के बजाय यहाँ पर x³ हो गया। ठीक हो गया, तो अब होना क्या है कि यहाँ पर अगर सपोजिशन की बात करें तो देखो x³ को ना तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, ना इंटीग्रेट करना मुश्किल है। इसका मतलब इसे u सपोज कर लें जब भी ठीक है, v सपोज कर लें जब भी ठीक है। इसका मतलब फैसला इस पर करें टेंजेंट इनवर्स x। तो अभी तक के
इंटीग्रेशन में हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स को इंडिपेंडेंटली इंटीग्रेट करना सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेज पे तो कर ही नहीं सकते ना, ठीक। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट तो करना सीख ही लेंगे हम लोग, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है ना। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक ही स्टेप में मिल जाएगा, 1/1 + x²। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है उसको u मान लिया करें, और जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो या दूसरे को फिर हम v सपोज कर लें। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जहाँ x² था वहाँ पर क्या आने वाला है, x³ आने वाला है, ठीक हो गया। तो बस अब यहाँ पे वर्किंग जो है वो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट की। तो इसकी लॉजिक भी क्वेश्चन की जो है ना बस उसी तरह से ही चलेगी, बिल्कुल सेम तरीका है। चलिए, तो अब यहाँ पे u और v की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमने u और v की वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर तो i लिख दें, राइट हैंड साइड पे शुरू करते हैं। देखो टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज आ गया, x³ को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस की साइन आई, इंटीग्रल आया। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 + x², ठीक है, 1/1 + x²। उसके बाद डेरिवेटिव इंटीग्रल हो गया x³ का, तो हो जाएगा x⁴/4। ये इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अगले स्टेप में हमेशा की तरह x⁴/4, इसको पहले लिख लेंगे x⁴/4। ये हो गया टेंजेंट इनवर्स x, ये वाला 4 बाहर ले आते हैं और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x⁴/1 + x², ठीक हो गया। अब प्रीवियस जो अभी हमने पार्ट किया है, मैंने कहा ना कि अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, या आसान अल्फाज में कहें कि न्यूमिनेटर में मौजूद जो टर्म है उसकी पावर जो है वो डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से ज़्यादा हो, तो हमेशा ज़्यादा हो या इक्वल हो, दोनों सूरतों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे x⁴ को 1 + x² से हम जो है वो डिवाइड करेंगे। तो ये देख लो, x⁴ को डिवाइड करना है 1 + x² + 1 से या 1 + x² से, बात एक ही, ठीक है। तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये हो जाएगा x⁴, फिर +1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो +x² हो गया। ये साइन चेंज हुई, x⁴ से x⁴ कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास -x²। अब उसके बाद x² को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -x² -1, साइन चेंज होगी, ठीक है। तो ये देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। अब आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो नोट करें तो ये हो जाएगा ना x² -1, ठीक है, होल नंबर 1/x² + 1। तो इसको अगले स्टेप में क्या लिखा जा सकता है, x² -1 + 1/x² + 1, ठीक है ना। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर हम 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 × 6, आखिर में 1 बचता है। तो इसको किस तरह से नोट करते थे, 3 होल नंबर 1/2। तो 3 होल नंबर 1/2 को फर्दर क्या लिखा जा सकता है, 3 + 1/2। तो यहाँ पे यही किया है, ठीक है। इसको इस तरह से नोट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो x² -1 होल नंबर 1/x² + 1। तो यहाँ पे जिस तरह 3 होल नंबर 1/2 के दरमियान 3 + 1/2 लिख दिया था, तो यहाँ पर भी दरमियान में ये देखो प्लस की साइन आ गई है। इसके लिए वो 6.3 के जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लो, ठीक है। लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आपको पता है, तो वहाँ पर आप जो है जाके देख सकते हो और इससे क्या होगा कि आपको आसानी जो है वो हो जाएगी। तो ये डिवीजन का प्रोसेस मैट्रिक में कर चुके हो और 6.3 में भी चूँकि मैं सिखा चुका हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे पास x⁴ को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर
इंटीग्रल हो जाएगा x टू दी पावर 4/4 टेंजेंट इनवर्स x हो गया -1/4 इंटीग्रल ऑफ अब इस फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x² -1 प्लस 1/x² + 1। अब आप इसको वापस अगर 1 + x² भी लिखना चाहो तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x² + 1 भी रहने तो जब भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 + x² तो डिवीजन करते वक्त मैंने x² + 1 लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है पहले अलजेब्रिक पावर्स को हैंडल करना होता है, तो ऑर्डर चेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 1/4 के साथ दोनों टर्म्स के साथ हम इंटीग्रल लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, बल्कि नोट कर लिया करें ताकि बाद में जो है आपको किसी भी सूरत में जो है वो डिफ़िकल्टी ना हो। तो वीडियो को पॉज किया करें और वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लिया करें। अब इसके बाद बेटे आगे नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल जो है ये हमारे पास हो जाएगा x टू दी पावर 4/4 टेंजेंट इनवर्स x -1/4 इंटीग्रल ऑफ x² -1, ठीक है। उसके बाद ये -1/4, ठीक है, इस दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इंटीग्रल x टू दी पावर 4/4 टेंजेंट इनवर्स x हो गया -1/4 x² को इंटीग्रेट करें तो x² का इंटीग्रल हो जाएगा x³ / 3 माइनस की साइन आएगी, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x। अच्छा, आप चाहें तो कर सकते हैं कि -1/4 इंटीग्रल ऑफ x² लिखें, फिर -1/4 को इस माइनस के साथ फिर ब्रैकेट ओपन करें, 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 लिखें और फिर इंटीग्रेट करें। तो चूँकि सिंप्लिसिटी थी तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, x² का इंटीग्रल x³ / 3 माइनस की साइन आई, 1 का इंटीग्रल x हो गया, ठीक है, -1/4। अब आ जाइए इस पर इंटीग्रल ऑफ x² + 1 या इंटीग्रल ऑफ 1 + x²। देखो हमारे पास जो है ये सिचुएशन आ चुकी है। अब हमारे पास ऊपर अगर 2x होता तो फिर तो हम रूल नंबर 4 इस्तेमाल कर देते ना, कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। यहाँ पर तो सूरत-ए-हाल हमारे पास ऐसी है ही नहीं। तो अब ज़रा कैसे होगा ये इंटीग्रेट, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए डेरिवेटिव्स को रिकॉल किया करें। डेरिवेटिव हमने पढ़े थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ी थी। हमने सीखा था टेंजेंट इन्वर्स को डिफ्रेंशिएट करना। तो टेंजेंट इन्वर्स का जो डेरिवेटिव था हमने क्या पढ़ा था, 1/1 + x²। टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव यही पढ़ा था ना। तो आप खुद सोचो कि अगर 1/1 + x² को मुझे इंटीग्रेट करना हो तो वापस मैं कहाँ पहुँचूँगा, टेंजेंट इन्वर्स पर ही पहुँचूँगा ना। अब वो 1 + x² हो या x² + 1, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो x² + 1 1/1 + x² या 1/x² + 1 विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स x। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये 1/4 के साथ ब्रैकेट ओपन करना चाहें कर दें, नहीं करें, कोई फ़र्क किसी भी सूरत में नहीं पड़ता है, ठीक हो गया। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कैसे हुआ कि टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/1 + x²। तो जब उसका एंटी डेरिवेटिव होगा तो ऑब्वियसली हमने कहाँ जाना है, टेंजेंट इन्वर्स x पर जाना है। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स x। तो दोस्तों आप लोगों को बेटे समझ आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसको फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब फर्दर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 में हमारे पास इंटीग्रल ऑफ
इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 में हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो सिर्फ टेंजेंट इनवर्स एक्स गिवन है। इससे पहले भी आप लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको सिंगल फंक्शन गिवन हो, ठीक है, और आपको उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जो है वो इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाए, तो ऐसी सूरत में ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है ये u इंटू वी का फार्मूला है। तो u और v दो फंक्शन होने चाहिए ना। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन दे दिया, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं कि जो जिनकी इंटीग्रेशन जो है ना वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बगैर मुमकिन ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर हमने क्या किया था कि जो गिवन फंक्शन होता है उसको हम u मान लेते हैं और उसके साथ 1 लिखकर हम उस 1 को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ठीक है ना, ये ट्रिक होगी। इससे पहले भी हम जो है वो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने किया था। तो अगर कोई सिंगल फंक्शन हो और आपने उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना हो या जस्ट इंटीग्रेट करना हो और वो रेगुलर वे से ना हो रहा हो, तो फिर जो है आप गिवन फंक्शन को u मान लेते हैं और v आपको जो है वो 1 जो है वो एज्यूम करना होता। ठीक है, क्योंकि 1 तो हम लिख सकते हैं ना, टेंजेंट इनवर्स को लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू 1। तो 1 तो हर जगह मौजूद है प्रोडक्ट में, तो हम उसको 1 लिखकर और फिर उसको v मानेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर बस ये ट्रिक आपको बतानी थी, बाकी तो अब आप जो है ख़ुद भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने इसी लेक्चर में टेंजेंट इनवर्स से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स को हैंडल किया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ सबसे पहले इंटीग्रल आई सपोज कर लिया, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला लिख दिया, u मान लिया टेंजेंट इनवर्स को और v जो है वो 1 हो गया। तो अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करते हैं फार्मूले में। तो सबसे पहले ये देखो, ये आएगा u इंटीग्रल ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v होल इंटीग्रल। ये हमने u इंटू वी के फार्मूले में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में पुट कर दिया डाटा। अब वर्किंग शुरू करते हैं। देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा x माइनस की साइन आई इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे बेटे टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ 1, ये आ गया x, ये लीजिए। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये x पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया x इंटू टेंजेंट इनवर्स x माइनस की साइन आई, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया x इंटू टेंजेंट इनवर्स x माइनस, अब देखो ये कैसे इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पे बेटे रूल नंबर 4 जो है वो अप्लाई होने जा रहा है। रूल नंबर 4 क्या था कि डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या करते हो कि नेचुरल लॉग हो जाता है उस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में मौजूद है, यानी ln ऑफ fx हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने इस रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा ना, तो यहाँ 2 की कमी है। तो क्या करेंगे कि इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाहर 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने स्टेप कर दिए थे, तो स्टेप करना चाहें स्टेप कर लें कि यहाँ पर जो है 2 से पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, फिर न्यूमिनेटर वाला 2 अंदर ले जाएं। ठीक है, तो अब चूँकि सिंपल चीज़ें हैं तो कभी डायरेक्ट कर दिया करें, कभी स्टेप करना हो तो स्टेप कर लिया करें। मैं दोनों चीज़ें साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि किसी किस्म का कोई डाउट आपके माइंड में ना हो। ठीक हो गया। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो अब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ये फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो लीजिए ये हो गया इंटीग्रेट x इंटू टेंजेंट इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। तो ये हमारे पास बेटे टेंजेंट इनवर्स का जो है ये इंटीग्रल जो है ये आ गया। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स इंडिपेंडेंटली अगर आपको दिया जाता तो उसकी इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स जो है वो हम जो इंटीग्रेट करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे सारे पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं तक ही रखेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।